लोग कहते थे उनको, अब उनकी बातें कहेंगे। ये अश्रु अनुराग श्रीश सदा बहते ही रहेंगे। वे भागवत से ही प्रगटे, उसमें लीन हो गए, पर वे अमर थे, अमर हैं और अमर ही रहेंगे। कृष्ण भक्ति परम श्रेय। श्री कृष्ण की भक्ति मिल जाए, इससे बड़ा कल्याण कुछ नहीं। नारायण अच्छा देखो, ईश्वर तत्व तो एक ही है, भगवत तत्व तो एक ही है, लेकिन अलग अलग नामों से वही जाना जाता है। मैं आज आपको एक ऐसा, जो मैं बोलता तो था, लेकिन श्लोकों के प्रमाण के साथ आज दे रहा हूं। लकड़ी से धुआं श्रेष्ठ है, लकड़ी से धुआं श्रेष्ठ है और धुएं से अग्नि श्रेष्ठ है। ठंड लग रही हो, बॉन फायर करना हो, क्या चाहिए? लकड़ी। और एक बात बताओ, लकड़ी मिल गई, अब उसमें आग लगाई, आग तो जली नहीं, धुआं निकलने लग गया। तो बताओ, लकड़ी अच्छी है कि धुआं अच्छा है? लकड़ी से श्रेष्ठ तो धुआं है, क्योंकि बिना लकड़ी के तो धुआं होगा नहीं, फिर आग के बिना। तो लकड़ी से श्रेष्ठ है धुआं। हम क्या चाहते हैं? आग। तो आग बाद में लगती है, धुआं पहले होता है। समझ रहे हो? आग बाद में लगती है, धुआं पहले होता है। तो लकड़ी से श्रेष्ठ है धुआं और धुएं से श्रेष्ठ है आग। तब जाकर के हाथ ताप रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताऊं, सूर्य भी तो गर्म है, हीट निकलती है। सूर्य को कभी सामने से सूर्य की धूप किरण नहीं लेनी चाहिए। सूर्य के किरणें, सूर्य का ताप कभी सामने से नहीं लेना चाहिए, बल्कि पीठ से लेना चाहिए। और आग का जो ताप है वो कभी पीठ से नहीं लेना चाहिए, वो सामने से लेना चाहिए। ये शास्त्रों की आज्ञा है। अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु, सूर्य का ताप पीछे से लो, नहीं तो आपकी स्किन को जला देगा, सनबर्न हो जाएगा। और आग को सामने से, क्योंकि आग अगर पीठ से लोगे तो न जाने कोई कपड़ा कुर्ता, कोई आपका शर्ट लग गई तो जय जय श्री सीताराम हो जाएगा। तो शास्त्र बहुत सोच समझ करके विवेक पूर्वक निर्णय दे रहा है। जिस प्रकार से लकड़ी से श्रेष्ठ धुआं है और धुएं से श्रेष्ठ अग्नि है, उसी प्रकार से तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण है और रजोगुण से श्रेष्ठ सतोगुण है। अब देखो, इसी के अनुसार ब्रह्मा रजोगुणी है और रुद्र तमोगुणी है और भगवान विष्णु सतोगुणी है। ठीक? तो उत्तरोत्तर एक दूसरे से श्रेष्ठता का वर्णन मिलता है, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण का। लेकिन इस दृष्टि से अगर हम विचार करें तो शुद्ध सत्वमूर्ति भगवान वासुदेव ही वास्तविकता में परम श्रेय की प्राप्ति बतलाई है। वासुदेव की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, ये परम कल्याण का मार्ग बताया है। श्रेयांसी यत्र खलु सत्वतनोर नृणाम स्युः, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। परंतु एक बात याद रखें, इसमें ब्रह्मा और रुद्र, इनका अपकर्ष नहीं है। अपकर्ष नहीं का मतलब, कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्मा छोटे और शंकर छोटे। विष्णु बड़े हैं, यह विष्णु भक्तों को समझना चाहिए कि विष्णु बड़े हैं, लेकिन शंकर छोटे हैं, ब्रह्मा छोटे हैं, ऐसा विचार कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? यहां तो आपने जो बताया उस सिद्धांत से तो यही सिद्ध होता है। तो कहा, सुनो भैया, बिना एक का आकर्षण दिखाए, बिना एक का आकर्षण दिखाए दूसरे का उत्कर्ष स्थापित नहीं हो सकता। बिना किसी का अपकर्ष दिखाए किसी दूसरे का उत्कर्ष कभी स्थापित नहीं हो सकता। यानी कि आपको एक को अच्छा दिखाना है तो दूसरा उसमें छोटा देखेगा ही देखेगा। लेकिन जो इनके भक्त हैं उनके लिए ये बड़े हैं, ये छोटे हो गए। आप समझ रहे? नहीं समझ पा रहे अभी? अपना अपना गुरु सबके बड़े हैं।
किसी की तुलना किसी से करनी चाहिए क्या? नहीं करनी चाहिए। देखो, रुद्र, भगवान शिव रुद्र केवल तमोगुणी ही हो, इसको बड़े ध्यानपूर्वक सुनना। भगवान रुद्र केवल तमोगुणी ही हो तो क्या सृष्टि और पालन कर सकते हैं? क्रोध में रह करके क्या सृष्टि हो सकती है? पालन हो सकता है? नहीं। ब्रह्मा केवल रजोगुणी ही हो तो क्या पालन और संहार संभव है? अहंकार में रहे तो पालन संभव है, संहार संभव है? नहीं। और भगवान विष्णु केवल सतोगुणी ही रहे, इसको ऐसे ले सकते हो समझने के लिए, सतोगुणी को हम पॉजिटिव प्लस, तमोगुणी को नेगेटिव और रजोगुणी को न्यूट्रल कर सकते हैं। अरे साइंस में है ना इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, हम समझते हुए उस जगह पर रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गुणवत्ता क्या है, न्यूट्रॉन की क्या है, प्रोटॉन की क्या है, उसके अनुसार हम लिख सकते हैं कौन सतोगुणी, कौन रजोगुणी, कौन तमोगुणी।